क्या होगी। तो सबसे पहले हमने पीछे नॉर्मल सीरीज़ डिफ़ाइन की थी, किस तरह की थी हमारे पास कि जो g इज़ इक्वल टू G0 सुपर सेट किसका होगा, G1 का, और ये सुपर सेट किसका होगा, G2 का, और इसी तरह हमारे पास ये किसका होगा, चलता जाएगा, और हमारे पास ये एंड पे क्या होगा, Gn इज इक्वल टू ये आइडेंटिटी। ये अगर हमारे पास एक नॉर्मल सीरीज़ है और दूसरी हमारे पास सीरीज़ है एंड सेकंड नॉर्मल सीरीज़ अगर हम लेते हैं g इज इक्वल टू h0 से h1 h2, ये फिर चलता जाएगा, तो हमारे पास एंड पे क्या होगा, अगर hn इज इक्वल टू e है तो हमारे पास ये भी कोई भी हमारे पास क्या है, दो नॉर्मल सीरीज़ हैं। तो इनकी रिफाइनमेंट का मतलब क्या होगा, ओके हम इसको देखते हैं, B टू नॉर्मल सीरीज ऑफ अ ग्रुप हमारे पास क्या था, G था। ये G की कोई भी हमारे पास क्या है, दो नॉर्मल सीरीज है। इसको मैं 1 का नाम देता हूँ, इसको 2 का नाम देता हूँ। अब रिफाइनमेंट का मतलब क्या होगा कि जो सेकंड वाली है 2 इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ 1। 2 को हम 1 की रिफाइनमेंट कब बोलेंगे, जब हमारे पास इफ each gi occurring in 1 is also occur in 2। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो दो हमने सीरीज़ ली थी, नॉर्मल सीरीज़ ली थी, वो हमारे पास क्या है, रिफाइनमेंट कब होगी, जो 2 है वो 1 की रिफाइनमेंट होने का ये मतलब है कि अगर 1 में आने वाला हर एलिमेंट जो है वो किस में आए, 2 का भी एलिमेंट हो, या 2 का भी इस तरह, इसमें जो भी हमारे पास 1 में जो भी एलिमेंट आ रहा है वो इसमें क्या होगा, लाजमी होगा। मतलब ये अगर 1 वाली 2 को कंटेन करती है तो हमारे पास जो या 2 वाली जो है 1 को कंटेन करती है, तो 2 इज़ कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ क्या होगी, हमारे पास 1 की होगी। अगर 2 वाली 1 को कंटेन करती है तो हमारे पास क्या बोलेंगे हम, कि जो 2 वाली है वो 1 की क्या होगी, रिफाइनमेंट होगी। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास किस तरह इसको हम शो करेंगे। ओके, एग्जांपल में अगर हम एक ग्रुप लेते हैं G इज इक्वल टू Q ऑफ 8 के एलिमेंट क्या होते थे हमारे पास, 1 -1 I J J के, इसी तरह क्या था -K। इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास, 8 है। इसका मैं सब ग्रुप लेता हूँ, नॉर्मल सब ग्रुप लेता हूँ 1, और E लेता हूँ इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये हमारे पास 1 आ गया। अब इसकी हम एक सीरीज़ बनाते हैं। सीरीज़ क्या बनेगी, G और फिर K, फिर क्या बनेगी E, और इसी तरह हमारे पास एक बनेगी G और ये E। अब हमारे पास ये पहली नॉर्मल सीरीज़ बन गई और ये दूसरी नॉर्मल सीरीज़ बन गई। अब अगर हम गौर से देखें तो ये वाली जो है ये किसको पहले वाली जो है वो दूसरे को क्या कर रही है, कंटेन कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 इज सीरीज 1 इज रिफाइनमेंट ऑफ
नॉर्मल सीरीज़ 2, क्योंकि हमारे पास जो 1 वाली है वो बड़ी सीरीज़ है, वो किसको कंटेन करेगी, क्योंकि उसमें जी भी है और ई भी है, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी था, वो क्या था, के था। तो हम क्या लिखेंगे, 1 इज़ रिफाइनमेंट ऑफ सीरीज़ 2। ये हमारे पास इस तरह होगा। ओके, इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास। ओके, अगर जी हमारे पास है Q8, इसके एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे, 1 -1 i j था, फिर क्या था, -j था, फिर k था, फिर क्या था, -k था। अब ये हमारे पास एक ग्रुप है, इसके हम नॉर्मल सब ग्रुप लेते हैं, जैसे पीछे लिया था +1 और -1, ऑर्डर 2 का लिया। इसी तरह k एक हमने लिया, उसका ऑर्डर कितना है हमारे पास, +-1 +- i, इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास 4, और l हम एक लेते हैं +1 और +-j, और इसी तरह हम क्या लेते हैं, m = आइडेंटिटी। ओके, हमारे पास अब 4 ग्रुप्स आ गए, सब ग्रुप्स। अब हम देखते हैं कि क्या ये नॉर्मल सीरीज़ की रिफाइनमेंट करते हैं कि नहीं करते। अब जो ये हमारे पास H है और H के, ठीक है, K जो है वो किस में नॉर्मल सब ग्रुप होगा, G के साथ H और K आपस में नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, M और H हमारे पास, मतलब क्या हम लिख सकते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप कौन किसका होगा, जो है हमारे पास M है, ये नॉर्मल सब ग्रुप किसके होगा, H के, और जो H है वो नॉर्मल सब ग्रुप किसके होगा हमारे पास, K के, और जो K है वो नॉर्मल सब ग्रुप किसके होगा हमारे पास, Q(8) के। एक ये रिलेशन हमारे पास बनेगा। और दूसरा, हमने L को नहीं लिखा, तो L के लिए हम क्या करेंगे, फिर ये लिखेंगे जो M है वो हमारे पास सब ग्रुप है किसका, ये कैपिटल M लिख लें क्योंकि सेट को शो कर रहे हैं। जो M है वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, H का, और जो H है वो नॉर्मल सब ग्रुप किसका है, L का, और जो L है वो नॉर्मल सब ग्रुप किसका है, Q8 का। अब इन दोनों से हम क्या बना सकते हैं, 2 नॉर्मल सीरीज़ बना सकते हैं। क्या बनेगी, पहली नॉर्मल सीरीज़ हमारे पास क्या होगी, Q(8) सुपर सेट है K का, वो सुपर सेट किसका है, H का, और ये सुपर सेट किसका है, M का। इसी तरह ये हमारे पास 1 हो गई। दूसरी क्या बना सकते हैं हम, इनकी बना सकते हैं, क्या होगी, Q8, फिर K की जगह पे L आ जाएगा, H, और ये हमारे पास क्या होगा, M। ओके, अब हमारे पास ये 2 नॉर्मल सीरीज़ बन गई। अब क्या हम ये बता सकते हैं कि 1 2 को कंटेन कर सकती है या 2 जो है 1 को कंटेन कर सकती है, नहीं। M सेम है दोनों में, H भी सेम है, Q8 भी सेम है, लेकिन इसके अंदर K के अंदर हमारे पास +1 -1 +i -i आ रहा है। इसी तरह H के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, और सॉरी K के अंदर हमारे पास, L के अंदर क्या आ रहा है, J आ रहा है। इसका मतलब इनमें से कोई भी दूसरे की रिफाइनमेंट नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे, नाइदर 1 इज रिफाइनमेंट ऑफ 2, ना तो 1 जो है 2 की रिफाइनमेंट है, नॉर 2 इज रिफाइनमेंट ऑफ 1, ना तो 1 2 की रिफाइनमेंट है, ना तो 2 1 की रिफाइनमेंट है। अब अगर ये आपस में रिफाइनमेंट नहीं है तो रिफाइनमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वो उसका टॉपिक हमारे पास होगा आइसोमॉर्फिक नॉर्मल सीरीज़।